बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपना यूनिट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है ये डिस्कस किया था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं। हमने ये पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। आज हम जो है उन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। आज का हमारा टास्क होगा बुक पेज नंबर 32 एंड 33 और वर्क बुक पेज नंबर 30 एंड 34। हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की खसूसियात। लिविंग थिंग्स में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे डिफरेंट बना देती हैं नॉन लिविंग से। तो आज हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। लिविंग थिंग्स को जो है वो चाहिए क्या होता है, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है ज़िंदा रहने के लिए। उन्हें एयर, वाटर, फूड एंड लाइट। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू इनमें डिफरेंस देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या है। These are the characteristics that make the living things different from non-living things. सबसे पहली जो characteristics है वो क्या है? They can breathe, ये सांस ले सकती हैं। और non-living, they cannot breathe, ये सांस नहीं ले सकती। They need food, इन्हें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, यानी ये खाती हैं पीती हैं। और जो नॉन लिविंग हैं उन्हें खुराक की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है दे कैन मूव, ये हरकत कर सकती हैं। और नॉन लिविंग दे कांट मूव, ये मूव हरकत जो है वो नहीं कर सकती। अगर हम अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग में हम कंसीडर कर लेते हैं ह्यूमन को, यानी ख़ुद को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम सांस ले सकते हैं, इट्स मीन्स कि हम लिविंग हैं। और नॉन लिविंग में हम कंसीडर कर लेते हैं ब्रिक को, ईंट को। और आपको पता है कि ईंट सांस नहीं ले सकती, इट्स मीन्स कि ब्रिक जो है वो नॉन लिविंग है। तो अगर हम देखें ह्यूमंस को तो वो ब्रीथिंग का प्रोसेस भी करते हैं, सांस भी लेते हैं। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए फूड की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने काम करना होता है और काम करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि फूड से मिलती है। और वो मूव भी कर सकती हैं। इसके बरक्स अगर हम ब्रिक को देखें, जो कि जैसे हमने कहा है कि ये नॉन लिविंग है, तो ना तो ये ईंट जो है वो सांस लेती है, ना ही ईंट जो है कुछ खाती है, और ना ही ईंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है जब तक हम उसे खुद एक जगह से उठा के दूसरी जगह ना रखें। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास दे हैव सेंसिटिविटी। इट्स मीन्स कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील कर सकती हैं, सेंसिटिव होती हैं, यानी ये फील कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है ये फील कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को लग जाता है तो आप अपना हाथ फ़ौरन पीछे खींचते हैं। इट्स मीन्स कि आपने फ़ील किया कि ये चीज़ जो है ये गर्म है। तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील कर सकती हैं, इनमें सेंसिटिविटी होती है। इसके बरक्स जो नॉन लिविंग है वो फील नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ब्रिक को देखें तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। आप उसे धूप में रख दें, आप उसे छाँव में रखें, आप उसे ठंडी जगह पे रखें, उसे कुछ भी फील नहीं होता। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि वो कौन सी है जो लिविंग थिंग को डिफरेंट बनाती है नॉन लिविंग थिंग से। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकती हैं। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं। क्या अपने जैसे प्लांट्स जो है हम ग्रो करते हैं जब सीड से, तो सीड जब ग्रो करता है तो प्लांट बनता है, वही प्लांट दोबारा से सीड प्रोड्यूस करता है और फिर अपने जैसे और प्लांट्स बनाता है। तो इस तरह ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकती हैं। बट इसके बरक्स जो नॉन लिविंग हैं
दे कांट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करती। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ब्रिक जो है ये अपनी जैसी और ब्रिक्स जो है वो बनाए, यानी एक ईंट जो है वो अपने जैसी और ईंटें बना सके, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करती। उसके बाद है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकती हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमने ह्यूमन की एग्जांपल ली हुई है, तो सबसे पहले बेबी फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है और जो है वो फिर जो है वो अपनी अडल्ट एज तक पहुंचता है। तो इसमें क्या है कि ये ग्रो कर सकती हैं, लेकिन नॉन लिविंग जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। दे कैन नॉट ग्रो, आपकी जो ईंट है उसका जितना साइज़ हो वो उतना ही रहता है, उसका साइज़ बड़ा उससे नहीं होता। नेक्स्ट जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लिविंग थिंग्स की, वो है दे कैन एक्सक्रीट, यानी इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है इनकी बॉडी में, ये उसको एक्सक्रीट कर सकती हैं, बाहर निकाल सकती हैं अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ना तो वो कुछ खाती हैं और ना ही उनका कोई इंटरनल सिस्टम है। ह्यूमंस में तो इंटरनल सिस्टम मौजूद होता है जो उनको मूव करने में हेल्प आउट करता है, उनको रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है और वो एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन ब्रिक्स में कोई इंटरनल सिस्टम ही नहीं होता ऐसे, तो इस वजह से ये एक्सक्रीशन का काम भी नहीं करती। अब जो है वो हम देखेंगे कुछ जो है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की एग्जांपल। लिविंग में हमारे पास आ जाएंगी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। ये सब जो है ये लिविंग हैं, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस भी करते हैं, मूव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं, हमें पता है। नेक्स्ट जो है वो नॉन लिविंग है, जिसमें स्टोन आ जाएगा, बैग, ब्रिक, पेंसिल, ये जो चीज़ें हैं ये ग्रो नहीं करती और ना ही एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। आप जो है वो और भी इसमें एग्जांपल्स जो है वो लिख सकते हैं कि अपने इर्द गिर्द से मौजूद चीज़ों में से लिविंग और नॉन लिविंग की जो चीज़ें जो है वो ग्रो नहीं कर सकती, जो मूव नहीं कर सकती, जो सांस नहीं ले सकती, वो नॉन लिविंग है, और जो सांस ले सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो ग्रो करती हैं, जो फूड लेती हैं, वो लिविंग हैं। तो ये वो करैक्टरिस्टिक थी जो लिविंग थिंग्स को डिफरेंट बनाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। स्टूडेंट्स, अब हम इन करैक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो है दे नीड फूड, कि उन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। एनिमल्स जो हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से, और अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स पे भी वो फीड कर सकते हैं। और ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल से भी लेते हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं? तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। किसकी मदद से? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, जिसकी मदद से वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और पौधों के इस खुराक तैयार करने के अमल को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है? फोटो मीन लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मीन मेक। तो प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हुए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के खुराक बनाने के अमल को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसकी मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो है रेस्पायर, सांस लेना, यानी जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस ले सकती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं रेस्पायर कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं। ये जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट यानी आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमंस। तो ह्यूमंस भी जो है वो भी ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, सांस ले सकते हैं। ह्यूमंस कैसे सांस लेते हैं? अपने लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स है दे कैन मूव, कि वो हरकत कर सकते हैं। अब एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह।
इस मूवमेंट को हम कहते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट जो है आपके बॉडी पार्ट्स की भी मूवमेंट हो सकती है और आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी की जो मूवमेंट है, यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो ये लोकोमोशन है, लेकिन अगर आप उसी जगह पे मौजूद हैं और सिर्फ आपका कोई बॉडी पार्ट्स मूव कर रहा है तो ये मूवमेंट है। तो एनिमल्स जो मूवमेंट करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। बट जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन का प्रोसेस नहीं करते, वो सिर्फ उनके पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंसिटिविटी, यानी लिविंग थिंग्स जो हैं वो फील कर सकती हैं। जब कोई हॉट सी चीज़ को, कोल्ड चीज़ को, या वो एनिमल्स जो हैं वो डेंजर में हो तो प्रे से बचने के लिए भी, खुद को जो है वो बचाने के लिए भी तो ये फील कर सकते हैं। और प्लांट्स भी जो है इनमें भी सेंसिटिविटी होती है। अगर हम ममोसा प्लांट को देखें तो जब हम इसे टच करते हैं तो ये जो है, ये इसके लीव्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इट्स मीन्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन और ह्यूमंस आल्सो कैन फील। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकती हैं। अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसी नई चीज़ें, अपने जैसी नए ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स जो हैं वो अपने ही जैसे यंग वंस, अपने जैसे बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स जो हैं उनसे सीड निकलता है और वही सीड दोबारा से नया पौधा बना देता है, नया प्लांट बना देता है। इसी तरह यही यंग वंस जो हैं वो बड़े होकर दोबारा से रिप्रोडक्टिव एज तक, यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस करने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन, यानी रिमूवल का प्रोसेस। लिविंग थिंग्स जो हैं वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं और फिर उसको जो है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करती हैं, उनकी जो है वो रिमूवल होती है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल की रिमूवल है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। लिविंग थिंग्स ये प्रोसेस कर सकती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास ग्रो, कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमंस हैं उनका लाइफ साइकिल जो है वो बेबी से स्टार्ट होता है। बेबी के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो तो उसे हम चाइल्ड के बाद वो थोड़ा सा और बड़ा हो तो टीनेज में आ जाता है और उसके बाद वो जो है वो अडल्ट मैन बन जाता है। तो ये इस तरह से वो अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं और एनिमल्स भी, यानी लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं। सीड से जो है वो न्यू वाला प्लांट बनता है। इसी तरह एनिमल्स के जो बेबीज़ हैं वो भी बड़े होकर अपने पेरेंट्स जैसे जो है वो बन जाते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 32 एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पेज नंबर 32 पे हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो आज हमने डिस्कस की। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो डिफरेंट बनाती हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास बॉक्स में है नीड फूड, कि उन्हें लिविंग थिंग्स को जो है वो अपनी काम करने के लिए, अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत होती है। तो फूड जो है, क्योंकि फ़ूड उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस, फूड गिव्स देम एनर्जी। अब एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स ये एनर्जी प्लांट से लेते हैं या फिर अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स से। और प्लांट्स फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स पोसेस क्लोरोफिल। प्लांट्स के पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है, ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। एंड मेक देयर फूड देमसेल्व्स, और वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो पौधों के खुराक बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और उसमें वो क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और हमारे पास क्या क्या यूज़ होता है? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पायर। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। जब वो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। दे यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी।
वो ऑक्सीजन जब अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन उनकी फूड के साथ जाके रिएक्ट करती है और फूड की ब्रेक डाउन करती है। इस तरह से जब फूड की ब्रेक डाउन होती है, उसकी डाइजेशन होती है, तो हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट इज सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन। वो एनिमल्स जो हैं जैसे कि ह्यूमंस जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं अपने लंग्स के थ्रू और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अदर्स एनिमल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स। कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपनी स्किन के थ्रू भी जो है वो रिस्पायर करते हैं, जैसे कि फ्रॉग है, और कुछ जो है वो गिल्स के ज़रिए, जैसे ये फिशेस में ये प्रॉपर्टीज़ होती है गिल्स की कि वो अपने गिल्स के थ्रू जो है वो रिस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद ही मूव कर सकती हैं। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं खुराक के लिए, वाटर पानी के लिए, शेल्टर साए के लिए, रहने के लिए, एंड टू अवॉइड डेंजर और ख़तरे से बचने के लिए। और इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। जो एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मूव कर जाएं, हमारी पोजीशन चेंज हो जाए, वो मूवमेंट कहलाती है लोकोमोशन। और अगर हम इसी पोजीशन में खड़े रहें, सिर्फ हमारे बॉडी पार्ट्स मूव करें, तो ये ओनली मूवमेंट है, ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन में हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी है। प्लांट्स जो है वो डिफरेंट वे से मूव करते हैं। दे प्रोवाइड देयर ओन फूड, दे नीड नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। प्लांट्स अपनी खुराक क्योंकि खुद बनाते हैं, उन्हें जो है एक जगह से दूसरी जगह खुराक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है वो मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। लीव्स जो है उसका पार्ट, जो पौधे का पत्ते जो होते हैं वो सन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पत्ते ही खुराक बनाने में उन्हें मदद दे रहे होते हैं, तो वो सन से रोशनी लेते हैं और खुराक बनाने का अमल जो है वो शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हैव सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स व्हाट हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स जो हैं उनके इन्वायरमेंट में होने वाली चीज़ों को रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी वो फील करती हैं। अगर उनके इन्वायरमेंट में चेंज आया है, गर्मी से जो है वो सर्दी आई है, तो वो फील कर सकती हैं। व्हेन एन एनिमल रियलाइज इट इज़ इन डेंजर, जब उसे किसी एनिमल को ये पता चलता है कि वो ख़तरे में है, कोई शिकारी जो है वो उस पर हमला करने वाला है, इट रन्स फॉर सेफ्टी, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भागता है, यानी वो फील कर सकता है कि वो डेंजर में है। उसके बाद यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट। जैसे ही किसी गर्म बर्तन को आपका हाथ लगता है तो आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। इट्स मीन्स कि आप भी फील कर सकते हैं। और प्लांट्स में माइमोसा प्लांट है, जब आप उसको टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं, यानी प्लांट्स भी फील करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास रिप्रोड्यूस। इसमें रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाती है। एनिमल्स जो है वो अपने जैसे बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स जो है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कोई स्पीशी रिप्रोड्यूस ना करे, अगर एनिमल्स अपने जैसे एनिमल्स मज़ीद ना बनाए, तो फिर जो है उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सक्रीट। आल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। लिविंग थिंग्स जो हैं जब वो फूड लेती हैं तो उनका जो है वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करती हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल का बॉडी से निकालना जो है, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रो। आल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड ग्रो थ्रू आ लाइफ साइकिल। लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं और जो है वो लाइफ साइकिल के थ्रू, लाइफ साइकिल पूरा लाइफ साइकिल जो है वो उनका चलता है। जैसे हमने देखा कि बेबी से जो है वो चाइल्ड से टीनेजर और फिर एडल्ट, तो इस तरह से उनका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो चलता है। आल एनिमल्स हैव बेबीज़ विच ग्रो। एनिमल्स के भी बेबीज़ होते हैं जो ग्रो करते हैं और फिर उनके अपने पेरेंट्स जैसे जो है वो बन जाते हैं। एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से मिलते जुलते हैं। अडल्ट प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सीड्स। पौधे जो हैं वो भी बीज पैदा करते हैं, विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। वही बीज फिर हमारे लिए नए पौधे जो है वो उगाते हैं। फ्रेंड्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 30। अब हम वर्कबुक पे जो है वो ये कंप्लीट करेंगे अपना। आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 30 पे, फाइंड एंड राइट 7 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग।
और उसमें हमने किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, डॉल्फिन की लिखनी है। तो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखें। इट ग्रो कर सकती है। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, इट रिप्रोड्यूसेस, ये आपके पास पहले ही वर्कबुक पे जो है वो लिखी हुई है। इट गिव्स बर्थ टू अ बेबी। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है। इट ब्रीथ थ्रू लंग्स, अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेती है। नेक्स्ट है, इट फीड्स ऑन वैरायटी ऑफ फिश, यानी ये खाती है फिशेस को। इट कैन मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। इट फील डेंजर, ये फील भी कर सकती है, यानी प्रे को यूज़ कर सकती है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स, नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 34। हम जो है उस पर फिलिंग दी ब्लैंक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स है आपके पास, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन डैश एंड ब्रीथ आउट डैश। तो पहले इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद जो है वो बोर्ड से जो है वो आप इसको मैच कीजिएगा। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स है, प्लांट्स मेक देयर ओन डैश बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल से क्या तैयार करते हैं, अपनी फूड। तो सेकंड फिलिंग दी ब्लैंक्स में आएगा फूड। थर्ड है, ऑल लिविंग थिंग्स डू द फॉलोइंग। उन्होंने आपको स्टार्टिंग वर्ड दिया हुआ है और कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से ये क्वेश्चन है कि वो क्या क्या कर सकती हैं। ई से ईट, एक्सक्रीट, मूव, रिप्रोड्यूस, रेस्पायर, हैव सेंसिटिविटी एंड ग्रो। तो ये इनके स्टार्टिंग वर्ड देख के जो है वो आप इनका जो है वो कंप्लीट करेंगे इन फिलिंग दी ब्लैंक्स को। नेक्स्ट नंबर 4, प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश ऑन ईच अदर। तो इसमें क्या आएगा, डिपेंड ऑन ईच अदर। लास्ट वन है हमारे पास पेज नंबर 35 पे, प्लांट्स प्रोड्यूस डैश विच इज़ इन द एयर वी ब्रीथ इन। प्लांट्स जो है वो क्या पैदा करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन। तो इसको अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से याद करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।